अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो तीसरा टाइप का जो बॉन्ड पढ़ते हैं वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या है? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। इसका ये मतलब कि कोवैलेंट बॉन्ड की ये औलाद है। इसको अपन थोड़ा बहुत पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम लोग समझते हैं कि इसको, जैसे कोवैलेंट बॉन्ड को हम ऐसे लाइन से करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम क्या करते हैं, ऐसे तीर से करते हैं। इसको सबसे पहले समझते हैं। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जो हम बोलते हैं उसे हम बोलते हैं GF BF वाला रिश्ता, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता। अब इस कहानी को समझना है ऐसे, जैसे मान लो लड़के होते ही छिछोरे हैं, और लड़कियों की तो सब लोग जानते हैं, शांत रहो। देखो सुनो, निब्बा ने निब्बी से कहा, निब्बा ने निब्बी से कहा कि यार तुम घूमने चलोगी। उसने कहा कि यार घूमने तो चलेंगे लेकिन पैसे हमारे पास नहीं हैं। हाँ, डेट पे जहाँ भी तुम भेज दो। उनने का मूवी देखने चलोगी, उसने चलेंगे लेकिन पैसे तो हमारे पास है नहीं। निब्बा ने कहा टेंशन किस बात की, हम देंगे ना, पैसा हम खर्च करेंगे, तुम तो बस चलो। उसने कहा जाने में क्या दिक्कत है। उसने कहा दोस्ती कर लो। उसने कहा लेकिन पैसा खर्च करने के लिए नहीं, कहा हम है ना। निब्बा कह रहा हम करेंगे ना खर्च, तुम क्या टेंशन ले रही हो। इसका मतलब ये है कि निब्बा को 8 इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं, खुद के पूरे करने हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन इस निब्बी के भी पूरे करने, मतलब दोनों को स्टेबिलिटी गेन करनी है। इसमें से इसका मतलब ये है कि अभी कोवैलेंट बॉन्ड में हम क्या कर रहे थे, कोवैलेंट बॉन्ड में तुम तो लड़के लड़के थे, 100 रुपये दे रहे थे ना। अब तो 200 रुपये तुम ही देने वाले हो, मतलब 200 रुपये तुम ही देने वाले हो, हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड में हम क्या करते थे, एक शेयरिंग होती थी, 1 इलेक्ट्रॉन वो लाता था, 1 इलेक्ट्रॉन तुम लाते थे, तो शेयरिंग हो जाती थी। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड में अब तुम ही 200 रुपये देने वाले, 2 लाख। जैसे अगर मान लो स्ट्रक्चर हम कोई बनाते हैं, क्या बनाते हैं हम, सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाते हैं O3 का, ओजोन का। अगर ओजोन का तुम स्ट्रक्चर बनाने को जाओगे तो ओजोन का स्ट्रक्चर बनता है कैसे, ऐसा कि O2 तो था ही, इसमें ऑक्सीजन एक और जोड़ दो। जैसे देखो ऑक्सीजन का बनाते हैं, सबसे पहले O2 बना लेते हैं, जैसे ऐसे बनाया, ऐसे ऐसे ऐसे। जिंदगी बिल्कुल खुशहाल माहौल में चल रही थी, इसकी थी, इसकी थी। अब जैसे ही तो हम लोग अभी इतना पढ़ चुके थे कि ऑक्सीजन, मतलब इन दोनों की अच्छी ज़िंदगी चल रही थी। तो हमने कहा कि ऑक्टेट रूल तो इन्होंने कंप्लीट कर लिया, लेकिन इनमें मची क्या, चुल्लू। क्योंकि जैसे इन्हें ऑक्सीजन दिखा आखिरी, उसने कहा इससे भी हम क्या करेंगे, बॉन्डिंग तो हम बना के मानेंगे। इसके आखिरी में क्या थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे। इस वाले ऑक्सीजन ने इस वाले ऑक्सीजन से कहा यार दोस्ती करोगे, उन्होंने कहा नहीं। उन्हें कहा है नहीं, हम 2 इलेक्ट्रॉन नहीं देने वाले हैं। उन्होंने कहा यार, इसने कहा, इस वाले ऑक्सीजन ने इससे कहा यार दोस्ती करोगे, उसने कहा हम नहीं करेंगे। उन्होंने क्यों, क्योंकि हमने कहा हम इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे। उन्हें टेंशन नहीं लो, हम देंगे लेकिन दोस्ती तुम्हें करनी है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लेते और इसको क्या कर देता है, दे देता है। तो हमने स्ट्रक्चर बनाया कैसे कि ऐसा ऐसा और ऐसा। ये बना क्या, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, शेयरिंग हुई ना, इसी को हम बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। अगर हम एक एग्जाम्पल और पढ़ना चाहें तो एक एग्जाम्पल और देख लो, वो है H2SO4। अगर सिंपल सा बनाते हैं, अब देखो सुनो जल्दी, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट रूल। हमने देखा है क्या, XeF2 का स्ट्रक्चर बन रहा है, इसके आखिरी में 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसके आखिरी में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, लेकिन ये ऑक्टेट रूल हो रहा है यहाँ ब्रेक। तो इतनी सी सिंपल सी कहानी है कि इतनी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं कि पहली कि XeF2 का स्ट्रक्चर बन रहा है, ये ऑक्टेट रूल के अंदर नहीं आता है। दूसरी बात है कि इस जो थ्योरी है उसने शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं बता पाया है, क्या आखिरकार किस चीज़ का कैसे शेप बनेगा। जैसे हमने CH4 का हमें शेप नहीं पता आखिरकार कैसे दिखता है। और तीसरी बात जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं बता पाया, किसके टर्म में, एनर्जी के टर्म में। इसलिए इसके ड्रॉबैक हैं, ऑक्टेट रूल के भी ड्रॉबैक हैं। अगर कहीं लिखने आए तो 3 पॉइंट लिख देना कि कहीं कहीं ये खुद अपना ही रूल फॉलो नहीं करता है। दूसरी बात, इसने शेप ऑफ
मॉलिक्यूल्स के शेप में नहीं बता पाया है। तीसरी है कि इसने स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं बता पाया है। जब इसके जो ड्रॉबैक होते हैं तो इसके लिए इनके ड्रॉबैक ख़त्म करने के लिए नई थ्योरी आती है। तो नई थ्योरी हम आगे पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में बहुत सारी जैसे जैसे जो ड्रॉबैक हैं उसके आगे आगे पढ़ते जाते हैं। जैसे अगर तुमने पढ़ा होगा रदरफोर्ड के बाद दूसरे या फिर दूसरे या फिर दूसरे से मतलब सबके ड्रॉबैक कंप्लीट करते गए, आगे बढ़ते गए।